जिंदगी का बड़ा अरसा गुजारा है। इमरान खान के साथ मेरा ताल्लुक ऐसा है जैसे एक छोटे भाई और बड़े भाई का है, एक छोटे भाई और बड़े भाई का। ये मेरी जंग है इमरान खान के लिए, इस अपने असीरान के लिए और इस मुल्क के लिए आखिरी हद तक जंग लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। और जो पंजाब में इस वक्त एक लाडली वजीर आला, जो जाली वजीर आला है, इन्होंने जो जुल्म सितम बना रखा है, इनके खिलाफ आवाज उठाएंगे और अपने अवाम के साथ, अपने कारकुनान के साथ खड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला। जोर हुकूमत से हुकूमत ना करना बेहतर है। तो मैं मजम्मत करता हूँ पीपल पार्टी की इस रवैये की कि वो हमारे जलसे के रास्ते में रुकावट है। कल हमने मीटिंग की है, इस मीटिंग में हमने फैसला किया है कि जो हमारी अदलिया के साथ हो रहा है, यानी पाकिस्तान की नहीं दुनिया की तारीख में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती, कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि उसमें कोई मिसाल ऐसी नहीं मिलती कि आपकी अदलिया को कोई ब्लैकमेल करे, आपकी अदलिया को कोई दबाव में लाए। और ये कल जो पेशावर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, पंजाब हाई कोर्ट ने जो अपनी रिपोर्ट दी है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें जो होशरबा उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, तो इसका मतलब ये है कि ये मुल्क लालच मुल्क बन चुका है। इस मुल्क में कोई कानून नहीं, आइन नहीं, अमन आइन मातल हो चुका है, अमन आइन मातल हो चुका है। तो हमने कल फैसला किया कि इंशाअल्लाह ताला, अभी मेरी कराची की लीडरशिप से भी बात हुई, अली बादल शेख से भी बात हुई, और उधर जो हमारी, तो उन्होंने कहा कि हमें कराची में जलसे की इजाज़त नहीं दे रहे हैं और उसकी वजह से शायद हम 6 तारीख को उसका केस है, तो 6 तारीख को कोई और डेट रखेंगे। तो मैं तो इसने भी कहा है पीपल पार्टी की बिलावल भुट्टो को कि तुम तो अपने आप को बहुत जमहूरी कहते हो, और तुम तो कहते हो कि मैं जो है ना, हम तो जमहूरियत की सबसे ज्यादा कुर्बानी हमने जमहूरियत के लिए दी है, ये आपकी जमहूरियत है। क्या आप जलसे करें तो खैर है, लेकिन अगर पीटीआई जलसे करने चाहे, आपके अपोजिशन जलसे करने चाहे, उसको इजाजत नहीं। अगर आप बताएं क्या ये आप नहीं दे रहे कि कोई और नहीं दे रहा, अगर कोई और नहीं दे रहा तो फिर भी बताए ना। इस किस्म कमजोर हुकूमत से हुकूमत ना करना बेहतर है। तो मैं मजम्मत करता हूँ पीपल पार्टी की इस रवैये की कि वो हमारे जलसे के रास्ते में रुकावट है। हम इंशाअल्लाह ताला, मैं आप इसके बताऊं एक बात, इंशाअल्लाह कराची भी जाएंगे और हमने डिसाइड किया है कि हम तमाम जो बड़े बड़े बार्स हैं, पेशावर बार, एबटाबाद हो गया, इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर, कराची, उस बार में जाएंगे, वो कला को अपने साथ भी साथ मिलाएंगे, ताकि जो इस वक्त इमरान खान हमारी लीडरशिप और खवातीन जो जेलों में है, इनके लिए हम तमाम जो बार्स हैं उसको साथ मिलाएंगे, उनको साथ मिलाएंगे और इंशाअल्लाह अवाम को निकालेंगे इसके हवाले से। मैं लाहौर जा रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला जुमे को 2 दिन मैं वहां जाऊंगा। जो हमारे बच्चे, हमारे जवान, हमारी लीडरशिप जेलों में है, उनकी फैमिली से मिलूंगा, वहां बार से खिताब करेंगे, मीडिया से बात करेंगे। और जो पंजाब में इस वक्त एक लाडली वजीर आला, जो जाली वजीर आला है, इन्होंने जो जुल्म सितम बना रखा है, इनके खिलाफ आवाज उठाएंगे और अपने अवाम के साथ, अपने कारकुनान के साथ खड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं एक तो एक के बाहर जाएंगे। 7 तारीख को हम इंशाअल्लाह ताला एक बड़ा सेमिनार कर रहे हैं, जिसमें हम इंटेलिजेंसिया को, जिसमें हम मुख्तलिफ लोगों को जो है बुलाएंगे, उसको साथ जो है ना बिठाएंगे, सब जो उसमें लॉयर्स, उसमें प्रोफेसर, उसमें मीडिया, इसमें मुख्तलिफ लोगों को साथ मिलाएंगे, ताकि हम ये दिखाएं कि इस वक्त जो ये मुल्क में हो रहा है, इस वक्त इस मुल्क में न कोई कानून है, न आइन है, न इस हुकूमत को हम मानते हैं, इस हुकूमत को हम नहीं मानते। और इस हुकूमत को अगर जिसमें जो जाली लोग बैठे इस वक्त असम्बली में, इंशाअल्लाह इसको बाहर निकालेंगे। इन्होंने इस वक्त अदलिया के खिलाफ जंग शुरू की है।
انہوں نے اس وقت عدلیہ کے خلاف جنگ شروع کی ہے. صرف عمران خان کی رہائی تک اب ہمارا مطالبہ نہیں ہے. عمران خان کے خلاف جتنے کیسز بنائے گئے سارے کیسز واپس لی جائے. منظور ہے؟ بالکل منظور ہے. جتنے ہماری لیڈرشپ کے خلاف کیسز بنائے گئے سارے کیسز واپس کیے جائے، کیونکہ تمام کیسز جعلی ہیں، من گڑت ہے، سیاسی بنیادوں پہ ہے. ہم نہیں مانتے اس کیسز کو. وزیر اعظم وزیر اعظم حقیقی وزیر اعظم. تو انشاءاللہ یہ آپ یاد رکھیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر یہاں کوئی آگے پیچھے کہتے زندگی کا بڑا عرصہ گزارا ہے، عمران خان کے ساتھ میرا تعلق ایسا ہے جیسے ایک چھوٹے بھائی اور بڑے بھائی کا ہے. ایک چھوٹے بھائی اور بڑے بھائی کا. یہ میری جنگ ہے. عمران خان کی لیے، اس اپنے اسیران کے لیے اور اس ملک کے لیے آخری حد تک جنگ لڑیں گے انشاءاللہ تعالی. اگر کسی کا یہ خیال ہے، میں نے بتایا ہے آپ کو. دیکھیں ایک آپ کو چاہے میں نے ان کو بھی بتایا کہ آپ تنظیم سے بھی رابطہ کریں تاکہ اس چیزوں کو جو ہے نا آرگنائزیشن کے ساتھ ایک پراپر میکنزم ہو، ایک سسٹم ہو. ایک آرگنائز پارٹی ہے، اس طرح ڈس آرگنائز نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ جب ہم چاہتے ہیں تو یہاں ہزاروں لوگ ہم نکالیں گے انشاءاللہ. لیکن جب فیصلہ ہوگا تب انشاءاللہ نکلیں گے. ہم زندگی میں ایک بات ہے کہ ہم آئین کی بالادستی چاہتے ہیں، قانون کے حکمرانی چاہتے ہیں، ملک میں آزاد عدلیہ چاہتے ہیں. اس کے لیے ہماری جدوجہد ہوگی اور مسلسل ہوگی. اس پہ ہم نے نہ تکنا ہے، نہ پیچھے ہونا ہے انشاءاللہ تعالی. بتائیں نا آپ کی حوصلہ تو ہے انشاءاللہ. لڑیں گے انشاءاللہ تعالی، بھرپور طریقے سے لڑیں گے. میں ان حکمرانوں کو کہتا ہوں کہ تم نے جو 9 مئی کا ہمارے خلاف بیانیہ بیان کیا، عوام نے 8 فروری کو تمہارا بیانیہ زمین بوس کر دیا، مسترد کر دیا. اگر تمہارے اندر اتنی جرت ہے تو آپ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بناؤ تاکہ حق سچ سامنے آئے. انشاءاللہ تعالی ابھی میری میٹنگ ہے، کل خان صاحب سے انشاءاللہ ڈیٹیل ڈسکشن ہوگی اور جو انسٹرکشن وہ دیں گے اس کے مطابق آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. میں نے یہاں ان سے بات کی ہے، جو یہاں آپ لوگوں کے مسائل ہیں اور میرے ساتھ پرائیویٹلی بات کر لیں گے انشاءاللہ. ہم کریں گے. تھینک یو. السلام علیکم. سب کا جگری، سب کا یار، سب کا جگری، سب کا یار. سب سے پہلے میں جتنے بھی یہاں پہ عمران خان کے نام پہ پی ٹی آئی کے ورکرز اپنا ایک سوچ، ایک نظریہ اس کیمپ کے اندر لے کر آئے